नमस्कार। जीवित पुत्रिका व्रत और इस व्रत को हम जीतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीतिया व्रत मनाया जाता है। माताएं इस व्रत को संतान प्राप्ति, उनकी सुख समृद्धि, लंबी आयु और सुरक्षित जीवन की कामना से करती हैं। जीतिया व्रत के दिन शाम के समय स्नान करके पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। व्रत में कथा को पढ़ना या सुनना भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना कथा के जीतिया पूजा को अधूरा माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे, जिनका नाम था जीमुतवाहन। जीमुतवाहन बहुत ही धार्मिक, परोपकारी और सत्यवादी राजा थे। युवावस्था में ही उन्होंने अपने राज्य कार्य की जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंप दी और स्वयं पूरे राजपाट का त्याग कर वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमुतवाहन की मुलाकात नागमाता से हुई। नागमाता बहुत रो रही थी। इस पर दयालु जीमुतवाहन ने नागमाता से उनके इस प्रकार के विलाप का कारण पूछा। तब नागमाता ने बताया कि उनका नागवंश पक्षीराज गरुड़ से बहुत दुखी है। आगे वह कहती हैं कि हमारे नागवंश की रक्षा करने के लिए हमने गरुड़ के साथ एक समझौता किया है कि हम प्रतिदिन गरुड़ को एक नाग खाने के लिए देंगे, ताकि गरुड़ हमारा सामूहिक शिकार न करें। आगे नागमाता ने बताया कि आज दुर्भाग्यवश उनके पुत्र शंखचूड़ को ले जाया जाएगा। नागमाता के दुख का कारण सुनकर जीमुतवाहन का हृदय दया से भर गया। जीमुतवाहन ने नागमाता को आश्वस्त करते हुए एक वचन दिया और कहा कि आप चिंता ना करें, आपके पुत्र को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद जीमुतवाहन ने स्वयं को कपड़े में लपेटा और नागमाता के बेटे की जगह गरुड़ के समक्ष खुद को उस शिला पे पेश किया, जहाँ से गरुड़ अपना भोजन उठाता था। कुछ ही देर में गरुड़ आया और जीमुतवाहन को अपने पंजे में दबोच कर पहाड़ की ओर चला गया। वहाँ पर गरुड़ ने राजा के शरीर का मांस खाना शुरू किया। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने पहले बायां अंग खाया। तब पासा फेर के राजा ने अपना दाहिना अंग भी उसे पेश किया। उसको देखकर गरुड़ आश्चर्य में पड़ गए और पूछा कि देव योनियों में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, आप अपने जन्म और कुल को कहिए। इस पर राजा, जो पहले से ही कुछ घबराए हुए तो थे ही, परंतु गरुड़ से बोले, इन प्रश्नों का क्या मतलब है? आप अपनी इच्छा अनुसार भोजन कीजिए। फिर गरुड़ ने उन्हें खाना छोड़ दिया और फिर आग्रह करके गरुड़ ने उनसे उनका जन्म और कुल पूछा। तब राजा ने बोला, मेरी माता रानी शैव्य है और मेरे पिता राजा शालिवाहन हैं। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं राजा जीमुतवाहन हूँ। राजा की इस दयालुता को देखकर गरुड़ ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो पहले आपने जिन्हें अपना आहार बनाया है उन्हें जीवन दें। साथ ही आगे से किसी जीव को न खाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और जो जीव यहाँ उत्पन्न होते हैं वह लंबे समय तक जी सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। अपने वरदान को पूरा करने के लिए गरुड़ स्वयं अमृत लेकर आए और फिर मृत शरीर और हड्डियों के आसपास उसे बरसाया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठे और राजा भी पहले से ज़्यादा तेजस्वी बन गए। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने प्रसन्नतापूर्वक बोला कि दूसरा वरदान मैं स्वयं तुम्हें लोकहित की इच्छा से देता हूँ। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी ही शुभ है। आगे गरुड़ कहते हैं, हे वत्स, आज अमृत को लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ। इस अष्टमी तिथि के दिन जो महिलाएं जीव पुत्रिका की पूजा करेंगी
और तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो महिलाएं शाम को प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। साथ ही में इस व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने ही नाम के अनुरूप फल देने वाला है। धन्यवाद।